बच्चों नमस्कार। आज हम आपको आर्थिक क्रियाओं के संबंध में कुछ बातें बताएंगे। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिक आवश्यकताएं मनुष्य की भोजन, वस्त्र और मकान, इसके अतिरिक्त अन्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। तो इन क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं, जिनसे अर्थ, आय, धन प्राप्त हो। ऐसी क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। ये क्रियाकलाप मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। तो आज प्राथमिक क्रियाओं के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, कभी कभी ये दे दिया जाता है कि इनमें से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन से हैं। ये सीधे तौर से पूछा जाता है प्राथमिक क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दें। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप हैं जो सीधे रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। इनको प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से 7 क्रियाकलाप हैं जिनको प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है। ये 7 बहुत ध्यान से सुनिए और इनको नोट भी कर लीजिए। मैं 2 बार बताऊंगा। पहला है आखेट, दूसरा है संग्रहण। आखेट, संग्रहण। तीसरा है पशुपालन या पशुचारण। चौथा है मछली पकड़ना। पांचवा लकड़ी काटना। छठा कृषि और 7वां है खनन कार्य। पुनः एक बार समझ लें। आखेट, संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि और खनन। तो इससे संबंधित जो कार्य होते हैं वो सब प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे पहले है आखेट। प्राचीन काल में जब आदिवासी व्यक्ति था, उस समय आखेट और संग्रहण पर ही उसका जीवन निर्भर होता था। उसका जीवन निर्वाह आखेट करके और संग्रहण करके होता था। जंगलों में रहता था, खोहों में रहता था, पहाड़ी, और वहाँ पशुओं का आखेट करके, शिकार करके उनका मांस खाता था। आज भी आखेट होता है, लेकिन उसका रूप बदल गया। आज शिकार नहीं होता है, पशु भक्षण तो होता है, लेकिन उसका दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर आखेट का तात्पर्य है प्राकृतिक रूप से जंगलों में जब व्यक्ति रहते थे। अभी भी कुछ क्षेत्रों में, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते हैं और आखेट से जीवन यापन करते हैं। दूसरा संग्रहण। आखेट के साथ साथ में कुछ फल, फूल, कंदमूल, पत्तियाँ, इनका संग्रह करते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए।
आवास के लिए भी संग्रह किया जाता था। आवास के लिए कुछ झोपड़ी बनानी है तो पत्तियों का संग्रह, बांस का संग्रह, फूस घास का संग्रह, और शरीर ढकने के लिए, जाड़े गर्मी से बचने के लिए छालों का संग्रह, बड़ी बड़ी पत्तियों का, पशुओं के खाल का संग्रह, ये सब हुआ करता था। तो जब मनुष्य प्राकृतिक रूप से संग्रह, आज भी होता, लोग अपने धन का संग्रह कर रहे हैं, बैंकों में बैलेंस कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यह आर्थिक क्रियाकलाप में नहीं आता। ये वो प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं आता है। प्राथमिक क्रियाकलाप वही होते हैं जो मूलतः प्रकृति पर ही निर्भर हो। इस तरह से संग्रहण दूसरा कार्य था। पहला था आखेट और दूसरा था संग्रहण, इकट्ठा करना अपने जीवन यापन के लिए वस्तुओं का। तीसरा है पशुचारण, पशुओं को चराना। ये दो प्रकार से होता था। एक तो आदिवासी लोग, जिसको खाना बदोश कहते थे। प्राचीन काल में पशुओं को लोग चराने निकलते थे, तो जहाँ पर पानी और चारे की व्यवस्था होती थी वहाँ उसको खोजते रहते थे। उन स्थानों पे पहुँच करके पशुचारण करते थे। उन लोगों का जीवन पशुओं पर ही आधारित होता था। उससे दूध प्राप्त करके, घी, दूध, मक्खन प्राप्त करके या मांस प्राप्त करके वो जीवन यापन करते थे। ये पशुचारण हुआ। एक तो खाना बदोशी पशुचारण, दूसरा व्यावसायिक हो गया। इसमें जैसे आजकल लोग पशुओं से व्यवसाय भी करते हैं, उनको इकट्ठा पालते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा चारा देते हैं, फिर दूध प्राप्त करते हैं, डेयरी उद्योग लगाते हैं। उनका जीवन भी पशुओं पर आधारित होता है। लेकिन जहाँ तक प्राथमिक क्रियाओं की बात है, यह मूल रूप से जब प्राकृतिक क्षेत्र पर ही आधारित होते थे। पशुचारण, पशुओं को चराना और उनसे अपना जीवन यापन करना। तीसरा मछली पकड़ना, जो जल क्षेत्रों के आसपास लोग रहते थे, समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते थे, वो मछली पकड़ करके उनको दूसरों को दे करके दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर लेते थे और स्वयं भी को पकड़ करके भोजन करते थे। तो इस प्रकार से ये भी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला है लकड़ी काटना। जंगलों में लकड़ी काटी जाती थी। लकड़ी को जला करके ईंधन प्राप्त किया जाता था। जाड़े से बचने के काम में आते थे और झोपड़ियाँ बनाने के काम में आती थी। इन सब जीवन निर्वाह संबंधित कार्य लिए जाते थे लकड़ी काट करके। और आजकल लकड़ी काट करके उसका व्यवसाय होता है, फर्नीचर बनते हैं, अच्छे अच्छे फर्नीचर बनते हैं। लकड़ी की से कागज़ की लुगदी बनती है। ये सब लकड़ी काटने में आता है। अगला है कृषि। कृषि भी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। मुख्य रूप से सीधे से हम जुड़े रहते हैं प्रकृति से, पर्यावरण से। खेती भी कई तरह की होती है। प्रारंभिक काल में झूमिंग खेती होती थी। जंगलों को साफ करके खेती की जाती थी और जब वहाँ की उर्वरता नष्ट हो जाती थी तो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। आजकल भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती आजकल भी होती है। और दूसरा अस्थाई कृषि होती है, जहाँ पर लोग निवास बना लेते हैं। कृषि से संबंधित चीज़ों की सुविधाएं जहाँ पर उपलब्ध हैं, जल उपलब्ध है, पृथ्वी की उर्वरता उपलब्ध है,
ऐसे क्षेत्रों में स्थायी खेती शुरू हो गई और लोग घर बना करके रहते हैं और खेती का कार्य करते हैं, उससे जीवन निर्वाह और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र कृषि से संबंधित है। कृषि पर आधारित बहुत लोगों का जीवन निर्वाह होता है। ये भी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला है खनन। खनन कहते हैं पृथ्वी को खोद करके निकालना, वस्तुओं को निकालना। क्या निकालना? खनन में दो प्रकार की चीज़ें निकलती हैं, एक धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये सब धात्विक खनिज हैं। खनिज तेल, कोयला, गैस, ये सब अधात्विक खनिज हैं। तो इनका भी निकाल करके अपने जीवन यापन में उपयोग करना, ये खनन कहलाता है। खनन में बहुत से लोग लगे रहते हैं, खोद करके और उन वस्तुओं निकालते हैं जिनका उपयोग करते हैं। तो पुनः एक बार समझ लिए 7 चीज़ें हैं जो प्राथमिक क्रियाकलापों में आती हैं। आखेट, दूसरा संग्रहण, जीवन यापन के लिए, भोजन के लिए संग्रहण, तीसरा पशुचारण, पशुओं को चराना, चौथा मछली पकड़ना, और पांचवा लकड़ी काटना, छठा कृषि खेती करना, और सातवां खनन कार्य। ये 7 क्रियाकलाप जो हैं, इससे संबंधित चीज़ों में जो लगे हुए हैं, इससे संबंधित क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। अब आगे अगले वीडियो में हम आपको द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये चारों प्रकार के क्रियाकलापों को क्रमबद्ध रूप से समझाएंगे। आज इतना ही, इसको ध्यान में रखिए और इसको समझिए। धन्यवाद।